वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ सलमून आरिफ। और बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का जो है वो टॉपिक लेकर आते हैं, वो है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो है ना साइकोलॉजिकल फैक्ट जो मैं लेकर आया हूँ वो है आई कांटेक्ट। अगर आप आई कांटेक्ट किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको सेटिस्फैक्ट्री जो है वो आंसर नहीं दे पा रहा, तो आप उसके साथ आई कांटेक्ट कीजिए और बिल्कुल साइलेंट हो जाइए और उसको जो है वो देखते रहिए। और वो इस ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलेगा जो आप चाहते हैं कि वो बोले, और आपको आपका सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाएगा। चलें, अब नेक्स्ट जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट की तरफ जाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो है यौन मतलब कि जमाई लेना। अगर आपको ये जानना है कि आपको कोई देख रहा है कि नहीं, किसी इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं या क्लास में है या फिर आप ऑफिस में है, अगर आपको कोई घूर रहा है, आपको देख रहा है, तो आप सिंपल सी एक बात कीजिए, अब जमाई लीजिए। आप ये कॉन्टेजियस एक्शन है, और अगर आपको कोई जमाई करते हुए देखता है तो वो लाजमी जमाई लेगा, और इससे आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान भी आपको देख रहा है। अब चलते हैं अगले जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट की तरफ, वो है चॉइसेस। आपको ये पता होगा जितनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं उतना ज़्यादा आपको सिलेक्ट करने में आसानी हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितनी कम चॉइसेस उतना ज़्यादा सिलेक्ट करने में आसानी होती है। अब दूसरी जो चीज़ है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे भी तो देखते हैं कि आगे भी कुछ है कि नहीं। चलिए आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पे। ये देखें कैसी जगह है वो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लग रही होगी जगह, और मुझे भी लग रही है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जो है वो चॉइसेस की तरफ जा रहा था मैं। इस पे जो है ना एक रिसर्च थी। वो रिसर्च क्या थी कि जो है वो शीना एस लेंगर और मार्क आर जो लेपर था, उन दोनों ने एक रिसर्च की उसमें, जिसमें 24 वेरिएंट्स ऑफ जैम जो है वो एक शॉपिंग मॉल में रखती है। अगले ही दिन फिर क्या हुआ कि सिर्फ जो है वो 6 वेरिएंट्स जो हैं वो जैम के अगले दिन रख दिए गए। लेकिन जब 26 वेरिएंट्स ऑफ जैम रखे गए तो लोग कंफ्यूज हो गए इतने ज़्यादा जैम की वेरिएंट्स देखकर। लेकिन अगले ही दिन वो उसी जो है ना, जब उनको कम चॉइस के लिए जो है ना जैम मिले, तो उसी टाइम उन्होंने फ़ौरन से वो ख़रीदना शुरू कर दिया, और उनकी जो वो सेल जो है वो ज़्यादा हुई। तो इसलिए जितने कम चॉइसेस होंगे, इसीलिए कहते हैं ना कि यार लाइफ में कम लोग रखो, और ताकि उनको चॉइस करने में आसानी हो। आपने रखे हुए हैं 10-12 लोग, और आपको ज़ाहिर बात है फिर उनमें चॉइस करना मुश्किल होगा। इसीलिए भाई, अब जो साइकोलॉजिकल फैक्ट की तरफ जो मैं जा रहा हूँ वो है अपने काम को एक रात पहले कर लेना। आपको कोई भी चीज़ जैसे कि अगले दिन आपको करनी है और वो आपको मुश्किल लग रही है करने में, और आपको कई दिन से वो तंग कर रही है कि मेरी हो जाए, वो काम नहीं हो पा रहा, तो आपने सिंपल सा जो करना है वो करना है। उसको एक रात पहले उसकी पूरा प्लान बनानी है, उसका आपको उस काम को किस टाइम पे करना है, कब करना है, कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ आपने एक रात पहले सोच लेना, और कैसे करना है ये भी आपने सोच लेना है। जब आप ये सोच लोगे ना, तो जब आप उस काम को करना स्टार्ट करोगे तो वो आधा तो उसी टाइम पे हो जाएगा। अच्छा, अब जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो है चॉकलेट्स। डार्क चॉकलेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कि डार्क चॉकलेट जो है वो स्ट्रेस जो है ना रिलीज़ करती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले चॉकलेट खा के जाते हैं, डार्क चॉकलेट खा के जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो वो चॉकलेट से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपकी स्ट्रेस कम हुई है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये आपका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि कार्टिसोल होता है, और दूसरा जो फाइट एंड फ्लाइट जो हार्मोन होता है कैटेकोलामाइन, उसको भी कम करता है, और इसकी वजह से आपको काफ़ी जो है वो अच्छा फील होता है। तो आप अगर एग्ज़ाम के लिए जाने वाले, इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हैं, तो ज़रूर चॉकलेट जो है ना, डार्क चॉकलेट ज़रूर खाएं। इसके बाद आ जाते हैं हम द रूल ऑफ 5। द रूल ऑफ 5 क्या है? द रूल ऑफ 5 जो कि मेल रॉबिन ने जो है वो इस पर रिसर्च की थी, और इसको जो रूल बनाया था, इसमें क्या है 5 4 3 2 1 0, मतलब काम करना शुरू। अगर आपको कोई भी काम करना है और आप वो कर नहीं पा रहे, तो आपको सिर्फ ये द रूल ऑफ 5 याद रखना है। वो कैसे याद रखना है? आपको सिंपल ये करना है कि उस काम को करने से पहले, आपका अगर जिम जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, अब कहते हैं मैंने नहीं जाना, मैंने तो कल जाना है या परसों जाना है, मैं अब नहीं जा रहा, तो आपने 5 4 3 2 1 बोलना है, और उसको बिना सोचे समझे करना स्टार्ट कर देना, और यकीन करें वो उसी टाइम पे हो जाएगा। जब आप माइंड को जो है वो सोचने का मौका देंगे कि ना करनी है, तो वो जब उसको मौका ही नहीं मिलेगा ना करने का, और टाइम ही नहीं मिलेगा, तो आप फ़ौरन उसको करना स्टार्ट कर दो और वो हो जाएगा। अच्छा, जो अब जो है वो जो साइकोलॉजिकल फैक्ट की तरफ जा रहा हूँ वो है स्माइल।
आपने देखा होगा अक्सर लोग जो स्माइल करते हैं वो हैप्पी रहते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि आप स्माइल करें, फेक ही स्माइल करें, चाहे फेक ही स्माइल कर दें, करें तो सही 2 मिनट प्लीज़ प्लीज़, एक दफ़ा 5 सेकंड्स के। यकीन करें आप जब 5 सेकंड्स के लिए जो है ना स्माइल करेंगे तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो जो है ट्रिगर होंगे और आपको जो है वो रिलैक्स करेंगे और आपको मूड स्टेबलाइज करेंगे। ये आप आजमा के देख लीजिएगा। अच्छा, जो अब जो है वो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट की तरफ जाते हैं। वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है कॉल बाय देयर नेम्स। अगर आप किसी को अपना फ़ैन बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपका फ़ैन हो जाए तो आप उसको उसके नाम से पुकारें। जैसे कि अगर किसी का नाम अरसलान है या फिर हारून है या कुछ भी है, आप उसको सिंपल जो है वो आप उसको जब मिलते हैं तो उसका नाम पूछें। आपको वो जब नाम बता देगा तो आप उसको 2 माह बाद मिल रहे हो तो आप 2 माह बाद उसका नाम जब पुकारेंगे वो आपसे बड़ा इंप्रेस होगा कि इस बंदे को मेरा नाम कैसे पता है। तो आपको फ़ौरन वो जो है वो पसंद करने लगेगा कि यार ये बंदा कमाल है, मेरा नाम इसको पता है। और सिर्फ मुलाकात एक हुई है, मुलाकातें भी नहीं हुई भाई, एक मुलाकात हुई है और उसको मेरा नाम पता है। वाह, मैं तो इसका फ़ैन हो गया, मैं इंप्रेस हो गया इससे, अब इससे मैंने बात करनी है। अब जो नेक्स्ट जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट की तरफ जाता हूँ, वो है रिक्वेस्ट इन पर्सन। रिक्वेस्ट इन पर्सन का मतलब है कि अगर आप किसी से हेल्प चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो मेरी हेल्प करे, तो सिंपल जो आपने करना है वो क्या करना है भाई, मुझे भी तो बताओ भाई क्या करना है मैंने। अच्छा, करना है कुछ ये है कि आपने सिंपल जो है ना उसे कॉल नहीं करनी। आप बेड पे बैठे हो या उसे कॉल करें, भाई मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, भाई नहीं भाई, अगर तेरे साथ बुरा होता तो उसके घर में जाके उससे पूछता कि भाई मुझे मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो इसके लिए आपको उसके पास चल के जाना पड़ेगा, ना कि उसको बताना पड़ेगा कि भाई हेलो कहाँ हो भाई, मैंने आपसे मिलना है। भाई आप उसे कॉल करके कह रहे हो और कह रहे हो कि भाई मैं टेंशन में, वो कहेगा यार कॉल पे टेंशन, अच्छा चल कुछ नहीं होता ये वो। जब आपकी वो हालत रियल में देखेगा ना कि यार वाकई यार बंदा टेंशन में है, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आपको हेल्प ना भी कर पाए ना तो यकीन करें उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी जो आपको हेल्प नहीं कर पाया, वरना वो आपके आने पर, आपको मिलने पर वो ना नहीं कर पाएगा। ठीक है। हाँ, अगर मिलने का अगर आउट ऑफ सिटी रहता है तो भाई फिर मुझे माफ़ी दे दो, क्योंकि आउट ऑफ सिटी तो आप जाने नहीं वाले, तो इसलिए दूसरे शहर या फिर आउट ऑफ कंट्री ना हो तो फिर आप हेल्प करने मांगने के लिए उसके पास थोड़ी जाओगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कुछ खुद भी समझनी होती है। ठीक है। अच्छा, अब जो साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं लेकर आ रहा हूँ वो है कि अगर कोई भी चीज़ आपको तंग कर रही है या आपको उसको भुलाना है, फ़र्ज़ क्या आपको धोखा मिल गया, फ़र्ज़ क्या आप चीट हो गए हो। चीट का मतलब समझते हो, बच्ची छोड़ गई भाई, बच्ची छोड़ गई, अबे पागल है क्या, उसके गम में उसे भुलाने के लिए बैठा हुआ है। सिंपल यार, जिस चीज़ को आप भुलाने की कोशिश करोगे ना वो कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि आप उसी को भुलाने के लिए तो बार बार उसे याद कर रहे हो, तो कैसे भूलेगी। तो इसलिए आपने सिंपल क्या करना है, आपका माइंड ऐसा है जिस काम से आप भागते हो उसकी तरफ भागता है, तो आपको उसे पकड़ना है, ग्रैब करना है और उसको फिर सोल्यूशन निकालना है। कैसे? आप उसको अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट कर दो। आपके साथ कुछ भी वाक़यात होते हैं जो कि आप समझते हो कि यार ये है ना बड़ी तकलीफ़दा चीज़ हो चुकी है, अब तो इससे मुझे निकलना है, आप लिखना शुरू कर दें। जब आपका माइंड उसमें घुसना शुरू करेगा ना तो आपका माइंड थकेगा। आपका माइंड जैसे ही थक जाएगा ना, आप कहेंगे यार अब तो थक गया हूँ, अब निकलूँ इससे। अब भागे नहीं किसी भी चीज़ से, ठीक है। यादों से निकलने के लिए बेटा उसको पकड़ के उसको कुचलना होता है, उससे भागना नहीं होता। तो इसलिए भागने की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरी में लिखना शुरू करें। उसको प्रॉपरली आप फिर जज कर पाओगे, उसको देख पाओगे प्रॉपरली और आप कहाँ पे गलत थे। जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट। ओके। अब जो लास्ट में जो है ना वो मैं बताना चाहूँगा कि कलर, इन्वायरमेंट, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, देखिए मैं अभी जिस इन्वायरमेंट में हूँ वहाँ पे हैं येलो कलर के जो है फ्लावर्स हैं और जो है ग्रीन कलर के जो है ना फूल बूटियाँ ने, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है ना वो अब ये आप ग्रीनरी में जब याद रखिएगा, जब आप ग्रीनरी में जाते हैं या फिर आप अपने जो है ना ब्लू कलर के बारे में बहुत ज़्यादा माना जाता है कि ये स्ट्रेस को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है। और ऑरेंज कलर के बारे में माना कि ये मूड स्टेबलाइज़र है। और इसके बाद जो है वो येलो कलर भी आपको जो है ना हैप्पी करता है और इसके बाद ग्रीन कलर भी आपको जो है वो हैप्पी करता है। तो इसीलिए आप गार्डन्स में जाना पसंद करें। देखें मैं गार्डन में आया हुआ हूँ तो आप भी आए ना, दोनों भाई बहनें नहीं कहूँगा, बहनें होंगी आपकी, ठीक है।
तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और नए नए फैक्ट्स और जो है नई चीज़ें और नई वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा।